अट्रैक्ट न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके। आप शादी पार्टी इधर उधर घूमने से अच्छा है आपके सपनों नहीं देखा होगा आपके एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड इवेंट आपके सभी इवेंट समाधानों के लिए यहाँ है। आपका सपना हमारा जुनून है। उत्पादन से प्रबंधन तक हम आपके कार्यक्रम के सपने को सफल बनाने के लिए यहाँ है। बुकिंग या किसी भी प्रश्न के लिए हमसे संपर्क करें मुकेश माधवानी +919892943207। चांदपोल के क्षेत्रवासी वैकल्पिक मार्ग के लिए हुए एकजुट आंदोलन की चेतावनी के साथ अभियान की शुरुआत विमाने के लिए चांदपोल से लेकर पलक एकल्पिक पुलिया के लिए क्षेत्रवासियों ने विशेष समिति का गठन कर यह निर्णय लिया गया कि इसे आचाया जाएगा। आंदोलन समिति के संयोजक के रूप में डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि यह क्षेत्र अब अधिक बतायात के दबाव वाला क्षेत्र बन गया है। हरिदास जी की मगरी और इस क्षेत्र में जितने भी जाने वाले पर्यटक भी शॉर्ट मार्ग समझकर गूगल भी इसी से है। सुबह से शाम तक दिन में करीब 10 से ज्यादा बार जाम लगा है। स्थानीय निर्धारियों को इसी शानियों को सामना करना पड़ता है कि यदि किसी हॉस्पी जगह नहीं मिलती। इसके अलावा विद्यालय जाने वाले छात्रों को भी परीक्षाओं के दौरान भी जाम में फंस जाते हैं और लेट होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी विकट परिस्थितियों के बीच क्षेत्रवाज कभी में मांग करते आए हैं। बीच में नगर निगम ने एक प्रस्ताव बनाया था लेकिन वो शहरकोट के पास जाना छाना था। उन्होंने कहा कि अभी एक नया प्रस्ताव बनाया गया है अनुष के रूप में शाहकोट के यहाँ अम्बापोल और आबामाता वालों को पुलिया है वहां से इसे जोड़ा जाए और वहां में ब्रह्मपोल तक धनुषाकार रूप में जोड़ा जाए। उनकी यह राय का अर्थ है और यह की दृष्टि से भी एक आकर्षण का केंद्र होगा। इस दृष्टि से इस पर सभी ने मर राखी और जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस वैकल्पिक मार्ग को बनाया जाना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसकी प्रस्तुति दी। दली क्षेत्र में चंद्रगुप्त सिंह चौहान, घनश्याम सिंह शक्तावत, ललित कुमावत, संजय यावर, नवीन श्रीचीसा, राजेश भारती, दीपक चौबीमा, रणवीर सिंह चौहान, अनिल जेठी, श्याम जेवी, हितेश जंती भाहित अनेक क्षेत्रवासी उपस्थित थे। इसलिए उसका नाम अमरकोट है। अमरकोट का नाम चांदपोल वाले भी जाते हैं। अभी जब झील में से मलबा हटाओ अभियान चला था तो उसमें से वो अमरकोट निकली थी। वो अमरकोट इस पुल के नीचे ठीक बनी हुई है वो पानी रोकने के लिए, और यहाँ से वो पानी फिर आगे ओवरफ्लो होता था। इससे आगे झील बाद में बनी है। ये जो स्वरूप सागर वाला हिस्सा है ये बाद का डेवलपमेंट है, और जो झरिया रोड है वहां पर इसका नाला बनता था। ये भी बहुत कम लोगों को पता है। तो ये अमरकुंड जो है अमरकोट या अमरचंद बड़वा की बने हुए उस समय का ये पुल आज भी मजबूत बना हुआ है। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये सब समस्या तो मैंने आपको बता दी क्या सबसे पहले आखिर झीलें बोलोगे, लेकिन वो ये कहते हैं ये इसको आप मत बोलिए कि तो ये झील गंदी हो जाएगी। एक तरफ तुम कह रहे हो कि ये झील बचानी है हमको, तो कुमारे तालाब का इशू बार बार उठा, तो अगर जब पानी फ्लो बराबर हो जाएगा तो इन मौकों में तो वाटर टेबल जो कुमारे तालाब की है ये जो इतनी गंदगी एक बहुत खूबसूरत जगह बन सकती है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि तर्क देते हैं, ऐसे तर्क देते हैं मूर्खों जैसे कि वो झील के नीचे अगर वो पुल वो बन जाएगा तो मछलियों को धूप कहाँ से मिलेगी। अब आप बताइए ये इज इट लॉजिकल? तो मैं ये मानता हूँ कि इशू है, टेक्निकल इशू, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तालाब में कोई सड़क नहीं बन सकती। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, तालाब में सड़क बन ही नहीं सकती। तालाब में सड़क कैसे बनेगी? जब पानी भरा हो तो सड़क कहाँ से बनेगी? तालाब में पुल बन सकता है, सड़क नहीं बन सकती। हाँ सर, मेरा नाम आनंद पुरोहित है। चांदपोल दरवाजे के सामने मेरा मकान है। मेरा जन्म उसी मकान में हुआ है और आज की स्थिति है यह है सैटरडे शुक्रवार से लगाकर रविवार तक इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि आप घर से निकल नहीं सकते हैं। अगर इमरजेंसी में कोई ऐसी घटना हो गई परिवार में तो आप उसको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि इतनी गाड़ियाँ हैं। और मैं वहाँ पे भी रहता हूँ और मैं एक टूरिस्ट गाइड भी हूँ। जिस किसी को भी टूरिस्ट को लाते हैं उसके बाद वो बोलता है कि आनंद वी वॉन्ट कम बैक अगेन इन द ओल्ड सिटी। हम कभी वापस ओल्ड सिटी के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि आपके यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो शहर का नाम भी खराब हो रहा है। हमारे यहाँ की जो भी ऑटोनोमस बॉडी नगर पालिका है, नगर निगम है, उनका नाम भी खराब हो रहा है। और शहर की खूबसूरती पे ये दाग है, ये ट्रैफिक जाम सबसे बड़ा दाग है। सर, मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संघर्ष समिति से जुड़े और इसको इतना
स्टेट लेवल पे इसको ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। और सभी जने जितने भी मेरे चैनल के माध्यम से सभी चांदपोल के, ब्रह्मपोल के, झाड़ा गणेश जी के जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप कृपया आके जुड़े और इस कार्य को आगे बढ़ाने में धन्यवाद। ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो टूरिस्ट आता है उसके हाथ में इतना सामान भी होता है, तो उससे गंदगी भी ज़्यादा फैल रही है। और उदयपुर की रैंकिंग इसीलिए गिर रही है सर, उदयपुर की रैंकिंग इसलिए, अगर आप जाएंगे तो उदयपुर के लिए अगर आप पूछोगे, उदयपुर के लिए अगर आप कहीं उसके लिए सोशल मीडिया पे आएगा तो सबसे पहले बोलेगा कि ओल्ड सिटी इट्स वेरी ब्यूटीफुल बट डोंट गो, क्योंकि वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है और आदमी 2-2, 3-3 घंटे फंसा रहता है। इसी वजह से उदयपुर की जो विश्व का दूसरा खूबसूरत शहर है, उसकी रैंकिंग इसी वजह से गिर रही है। तो आप आए और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी बात आगे पहुँचाएं, और जितने भी आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि इस चांदपोल संघर्ष समिति से जुड़े और इस मुद्दे को जितना हो सके इसको फटाफट इसको। थैंक यू सो मच। चांदपोल उपनगरीय क्षेत्र उदयपुर के पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पर न सिर्फ पिछोला झील दर्शन, लेक पैलेस और अन्य कई जो स्थान हैं, यहाँ तक कि गणगौर घाट के भी दर्शन करने हो तो आपको चांदपोल क्षेत्र में, जिसको हामला आरा बोलते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। तो उस दृष्टि से चांदपोल पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन दुर्भाग्यवश चांदपोल के विकास की दृष्टि से किसी ने ध्यान नहीं दिया और निरंतर बढ़ते यातायात के दबाव के कारण अब वहाँ ये स्थिति कि दिन में 5 से 6 बार वहाँ पर यातायात का जो जाम लगना बहुत आम बात है। मैं स्वयं वहाँ का बाशिंदा हूँ, मेरा पुराना मकान आज भी वहीं पर है ब्रह्मपोल में। तो इस समस्या को मैं सवेरे जब नियमित रोज साइकिल लेकर आता हूँ तो मैंने इस बात को गंभीरता से विचार किया और स्थानीय लोगों को जोड़कर एक निर्णय पर पहुंचे कि क्यों नहीं इसका एक वैकल्पिक मार्ग सुझाया जाए। एक बार नगर निगम ने इस बारे में एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो सड़क थी जो कि शहर कोर्ट के पैरेलल है। हम उस प्रस्ताव को रद्द करते हैं। हमारी तरफ से उदयपुर के पर्यटन में एक सौंदर्य का भी वृद्धि हो, इस दृष्टि से ये चांदपोल की पुल से उतरकर नीचे की तरफ जो ही शहर कोर्ट प्रारंभ होती है झील के किनारे की, वहाँ से एक पंक्चर करके धनुषाकार रूप में हमको अम्बा माता की जो पुल है, अम्बा पोल, वहाँ पर उसको कनेक्ट करेंगे। वहाँ से सर्कल में उसी तरह अर्धचंद्राकार रूप में जाकर ब्रह्मपोल दरवाजे के बाहर वो जो कुम्हारिया तालाब को क्रॉस करते हुए वहाँ जाकर लिंक होंगे। कुम्हारिया तालाब की जो स्थिति है, इतनी बदतर स्थिति है, और वो जो ब्रह्मपोल दरवाजे के जो मोखे हैं वो बंद होने के कारण बीच में नगर निगम ने ये प्रस्ताव रखा था और कुछ झील संरक्षण वालों ने इसका विरोध किया। मेरा ऐसा मानना है कि जब झील है तो झील तो पूरी एक है, उन मोखों को खोल दिया जाए तो पानी का जो फ्लो है वो सब तरफ से बराबर होगा और वहाँ की जो कुम्हारिया तालाब की जो बदतर स्थिति, बदबूदार स्थिति है, वह भी ठीक होगी। पुल के कारण से पर्यटन को भी इस दृष्टि से बढ़ावा मिलेगा कि लोग वहाँ आकर झील के दर्शन कर सकेंगे, फोटोग्राफी कर सकेंगे। और जो स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर जब कोई बीमार हो तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई किसी की डेथ हो जाए तो वहाँ पर वो मोक्ष रथ नहीं लाया जा सकता, परीक्षा में जाने वाले बच्चों को 1 घंटे पहले निकलना पड़ता है कि इस मोहल्ले में कभी भी जाम लग सकता है। तो ये सारी परिस्थितियों से बचने के लिए हमने चांदपोल वैकल्पिक पुलिया और मार्ग निर्माण संघर्ष समिति का निर्माण किया है। इसमें पूर्व नगर सभापति युधिष्ठिर जी कुमावत, हमारे जिला अध्यक्ष चंद्र सिंह, हमारे चंद्रगुप्त सिंह चौहान और अन्य जितने भी लोग हैं वो सभी हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम एक इस अभियान की तरह ले रहे हैं और हम चाहेंगे कि कुछ लोगों ने जो इस पे स्टे लाने की कोशिश की उसको भी हम प्रयत्नपूर्वक वैकेट करवा कर और ये मार्ग हम खोलेंगे।
इसमें किसी होटल वाले को लाभ पहुंचाने का कोई रीजनिंग नहीं है। जो कुछ लोगों ने बोला होटल वालों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, ये आम जनता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत उत्तम है। और दुनिया की सारी झीलें और तालाब और समंदर पर पुल बनते हैं, इसलिए कोई ये कहे कि ये पुल क्यों बना रहे हो। अभी हाल ही में बम्बई में वर्ली सी लिंक तो पहले बन गया, उसके बाद अटल सेतु अभी बना, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। तो ये मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बढ़िया सेतु बनकर तैयार होगा। और राम का समय चल रहा है, इस साल राम मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा बालक राम के मंदिर की हुई है। हमने इसका नाम कोदंड राम सेतु रखा है हमारी तरफ से। इसको कोदंड राम सेतु, जिसमें कोदंड का मतलब है कि वो धनुर्धारी जो राम है, तो वो धनुषाकार जो पुल बनेगा वो उदयपुर की सुंदरता में चार चांद लगाएगा, पर्यावरण संरक्षण करेगा, लोगों का ईंधन बचाएगा, लोगों को धुएं से बचाएगा, लोगों को जाम से बचाएगा, और जो समस्या उपनगरीय क्षेत्र में आ रही उससे भी बचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसका राजस्व कौन उठाएगा? नगर निगम करेगी, यूआईटी करेगी, राज्य सरकार करेगी? ये नगर निगम, हमारी बात हो चुकी है, हमने महापौर से इस बारे में बात करी। महापौर साहब ने कहा कि हम तो तैयार बैठे हैं, और महापौर साहब का ये कहना है कि अगर जन भागीदारी निश्चित हो जाती है, जनता ऐसा चाहती है, तो हम तो तैयार है करने के लिए। और नगर निगम ने पहले इसका पूरा प्रपोजल बनाकर भेजा हुआ है। अब हम इसको ये नए तरीके से हमने पहली बार रखा है, तो मीडिया के माध्यम से उन तक भी पहुंचेंगे और उनसे इस आंदोलन की रूपरेखा में हम उनसे मिलेंगे। बीच में धरना प्रदर्शन का भी अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, और सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे।